जय हिंद बच्चों। हम लोगों ने पिछले क्लास में सिंधु सभ्यता और उसके विकास के कहानी के बारे में चर्चा किया था, उसके निर्माता और उसके विस्तार को पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर कौन कौन थे, उनकी स्थिति क्या थी और वहां से क्या क्या मिला है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के अभी तक लगभग 2000 स्थलों की खुदाई की जा चुकी है। इन 2000 स्थलों में 6 ऐसे स्थल हैं जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है। वे प्रमुख शहर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदरो, लोथल, कालीबंगा और बनवाली। क्रमिक रूप से हम सब पर प्रकाश डालेंगे। नंबर 1 में आते हैं हड़प्पा। इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी, यह पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे है। यहां से बहुत सारे पुरातत्व मिले हैं, खुदाई से बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, जिनमें प्रमुख है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। स्त्री के गर्भ से मतलब एक मिट्टी की ऐसी स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा को निकलते हुए दिखाया गया। दूसरा, स्त्री की लघु मृण मूर्ति। स्त्री की लघु मतलब छोटा, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्तियां बहुत ज्यादा मिला है। प्रसाधन मंजूषा मतलब श्रृंगार सामग्री। आरित 37 कब्रिस्तान मतलब एक कब्रिस्तान मिला है जहां लोगों को मरने के बाद दफनाया या जलाया जाता था, तो उसका नाम है आरित 37 कब्रिस्तान का नाम। पत्थर की शीशन वयोनि मतलब पत्थर की स्त्री और पुरुष के लिंग की आकृति का एक नमूना मिला। लकड़ी का हल, खेत जोतने का यंत्र होता है। लेख युक्त बर्तन, एक ऐसा बर्तन मिला है जिस पर कुछ चिन्ह अंकित। शंख का बैल, तांबे का मोहर, खरगोश के चित्र वाली मुद्रा। और हड़प्पा की विशेषता थी कि हड़प्पा में के किला में घुसने का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा से था। प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रवेश किस दिशा से करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर था। और हड़प्पा सभ्यता की एक और विशेषता, हड़प्पा शहर की एक और विशेषता थी कि गढ़ी के निर्माण में मतलब किला के निर्माण में मिट्टी और कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया था। कहने का मतलब हड़प्पा जो शहर था उसके चारों तरफ से जो किला बना था वह कांच ईंट का बना हुआ था और ईंट की जोड़ाई के लिए भी मिट्टी का ही प्रयोग किया गया था। दूसरा शहर है मोहनजोदड़ो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला सिंधी भाषा में। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, इस कारण इसे सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान भी कहते हैं। इसकी खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के देखरेख में हुआ था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो से अनेक सारे पुरातत्व मिले हैं, जिनमें प्रमुख है पुजारी का सिर मतलब धर नहीं है, केवल सिर है। सभागार मतलब हॉल एक बहुत बड़ा मिला है जहां सभा होती थी। कांस्य की नर्तकी, कांस्य एक मिश्र धातु है मतलब सिंधुवासी मिश्र धातु बनाना जानते थे, 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर एक नया धातु का निर्माण करते थे। तो कांस्य की नर्तकी मतलब नाच करने वाली मूर्ति। शीप का पैमाना, सूती कपड़ा, पानी का जहाज, हाथी का कपाल, मेसोपोटामिया की मोहर। मेसोपोटामिया मतलब वर्तमान इराक, यहाँ का मोहर माने मुद्रा मिला है।
मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। दाढ़ी वाला मनुष्य की प्रतिमा, एक ऐसे मनुष्य की मूर्ति मिली है जिसके चेहरा पर दाढ़ी है। पशुपति चित्र वाली मुद्रा, एक ऐसी मुद्रा मिली है, मतलब सिक्का मिला है जिस पर पशुपति मतलब भगवान शिव का एक रूप है, उसकी अंकित है चित्र। उसके बाद विशाल अन्नागार, स्नानागार, हाथी दांत का तराजू और बर्तन पर नाव के चित्र का नमूना मिला है। यह सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल के पुरातत्व है। तीसरा जो शहर है उनका नाम है चन्हुदरो। इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में हुई थी। इसके खोजकर्ता एनजी मजुमदार, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोंटगोमरी जिला में सिंधु नदी के किनारे। यहां से भी बहुत सारे पुरातत्व मिले हैं, जिनमें मनका बनाने का कारखाना, इसे तो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। मनका मतलब मिट्टी के खिलौना बनाने का कारखाना। अलंकृत हाथी, श्वान मतलब बतख, पीतल का बतख, सॉरी श्वान मीन्स हंस, पीतल का बतख, लिपस्टिक और तराजू का बैलगाड़ी। आते हैं चौथा शहर लोथल। इसकी खुदाई 1957 ईस्वी में की गई थी। इसके खोजकर्ता SR राव हैं। यह भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिला में खंभात की खाड़ी के निकट भोगवा नदी के किनारे है। मतलब लोथल खंभात की खाड़ी के पास है, भोगवा नदी के किनारे है, भारत के अहमदाबाद जिला में, राज्य गुजरात। यहां से फारस की मोहर मिली है। फारस मतलब ईरान, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का ईरान के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। धान और बाजरे की खेती के प्रमाण, आटा पीसने की चक्की या चक्की को लोढ़ा भी कह सकते हैं, हाथी दांत का पैमाना मतलब हाथी के दांत का स्केल, हम बोलचाल की भाषा में हम लोग पटड़ी कहते हैं। मनका बनाने का कारखाना, विशेष बात कि मनका बनाने का कारखाना चन्हुदरो और लोथल दोनों जगह था। कॉमन बातें ध्यान रखेंगे कि मनका बनाने का कारखाना लोथल में ही मिला है और चन्हुदरो मिला है। कुत्ते की मूर्ति, बकरी का हड्डी और 3 युगल समाधान, मतलब एक ऐसा कब्र मिला है जिसमें 3 व्यक्ति को दफनाया गया है। मतलब इससे सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक साथ कई लोगों को दफनाए जाने की प्रथा थी। बंदरगाह, बंदरगाह को गोदी या डॉकयार्ड अंग्रेजी में कहते हैं। तो बंदरगाह का प्रमाण था जो सिद्ध करता है कि पहला तो लोथल एक बंदरगाह शहर था। सिंधु सभ्यता के लोग नदी के माध्यम से, जलमार्ग के माध्यम से व्यापार करते थे। उसके बाद कालीबंगान, कालीबंगान का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ी। इसकी खुदाई 1953 ईस्वी में बीबी लाल, ब्रजवासी लाल के देखरेख में हुआ था। यह भारत के राजस्थान के गंगानगर जिला में सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती को घग्घर भी कहा जाता है। यहां से मिला क्या है प्रतत्व, तो अग्निकुंड, बेलनाकार मोहर, अलंकृत फर्श और ईंट, अलंकृत मतलब डिजाइन वाला, तांबे का बैल, लकड़ी की नाली, जूता खेत मतलब जोता हुआ खेत, भूकंप के प्रमाण, यज्ञ की वेदी और स्वास्तिक कालीबंगान से मिला है। बनवाली की बात करते हैं तो बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, स्थल है। इसकी खुदाई 1973 ईस्वी में RS बिष्ट के देखरेख में हुआ था। यह भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिला में सरस्वती मतलब घग्घर नदी के किनारे। यहां से चक्राकार अंगूठी, मछली पकड़ने का कांटा मतलब बंसी और मिट्टी का खिलौना मिला है। इसके अलावा भी सिंधु घाटी सभ्यता के कई और शहर हैं जिनके बारे में चर्चा होगी। एक विशेष बात कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर था उसका नाम था मोहनजोदड़ो।
लेकिन मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा भारतीय स्थल है धौलावीरा। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, लेकिन सबसे बड़ा भारतीय स्थल धौलावीरा है। पिग्गट साहब ने, पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लेकिन कालीबंगा को विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। तो याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरी राजधानी किसे कहते हैं, तो कालीबंगा। धन्यवाद।